शोम, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ यहाँ, आओ बैठो यहाँ पर। शर्मा रहे हो? हाँ, अपना हाथ आगे करो। जिया, रखो बेटा। सब लोग इसे जिया क्यों कह रहे हैं? मेरी जगह मेरे घर में किसी और ने ले ली। नहीं, ये पर्दे के पीछे कौन खड़ा है? कोई लड़की है शायद। शुक्र है किसी ने तो मेरी तरफ ध्यान दिया। मैं भी अब कुछ नहीं छुपाऊंगी, सच 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 बता दूंगी माँ को। ये शॉल किसकी है? यहां पर कोई तो खड़ा था, पर कौन? छोड़ो मुझे शिखर। जिया प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुन लो। जिया प्लीज काम डाउन। काम डाउन? हाँ, मेरे घर में मेरे परिवार के सामने कोई और लड़की जिया बनकर रह रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं? तुमने मुझे माँ से मिलने क्यों नहीं दिया? मैं सारी असलियत उन्हें बता देती। क्यों रोका तुमने मुझे शेखर? जिया मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, बट प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज जिया, शांति से मेरी बात सुनो। पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है? मेरे घर में जो लड़की जिया बनकर रह रही है वो कौन है? जिया वो निस्ना है। निस्ना? निस्ना? निस्ना कहाँ चली गई? हाँ? छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो।
हाँ जिया, निस्ना, दरअसल तुम्हारे घर से जाने के बाद माँ बाबा का बहुत बुरा हाल हो गया था। बाबा तो अपने आप से ही अकेले में तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे। मुझे माँ बाबा की हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मैंने निस्ना को देखा। बस माँ बाबा की ऐसी हालत देखते हुए मैं उसे तुम्हारी जगह ले आया। तुम जानते हो शेखर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं 3 महीने में नहीं मरने वाली। वो सारी जो रिपोर्ट्स थी ना, वो गलत थी शेखर। और अब ये सब मैं नहीं होने दे सकती। जिया, that's a great news। जिया, तुम जानती नहीं आज मैं कितना खुश हूँ जिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। शेखर, क्या शोम को ये सब पता है? किस बारे में? कि मेरी जगह निस्ना है। मेरे सवाल का जवाब दो शेखर, क्या शोम को पता है वो निस्ना है? जिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। तुम इन सब लोगों के बीच मेरे साथ इस लाल जोड़े में बैठी हो। सच कहूं तो खुशी को इससे ज्यादा करीब से मैंने कभी नहीं देखा। और जल्द ही ये खुशी मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर में हमेशा के लिए मेरी बनने आ रही है। तुझे क्या पता रोमियो, ये लाल रंग जोड़े का नहीं है, अब उनके अरमानों का खून है। उस शेखर का तो अपन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिया, आज मैं तुमसे एक सच कबूल करना चाहता हूं। मैं निस्ना से बहुत प्यार करता था, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। और जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई है। मेरे दिल में एक ऐसा घाव हो गया था जो मुझे लगता था कि कभी नहीं भर सकता। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुम्हारे प्यार ने मेरा वो घाव भर दिया। और अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अरे यार, ये अपन कहाँ फंस गया? हाँ, सर दुखने लगा है इसका कविता पाठ सुन सुनकर। कोई रस्म वस्म ही करवा लो, नहीं तो ये पका पका कर मार देगा अपन को। थैंक्स अ लॉट जिया, मेरी जिंदगी को मायने देने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। अब शोम किसी निस्ना को नहीं जानता, अब उसके दिल में सिर्फ जिया है, सिर्फ जिया। जिया, शोम जानता है कि वो निस्ना है। इनफैक्ट निस्ना ने तीसरे दिन ही शोम को सब कुछ सच सच बता दिया था। शोम ने भी रियलाइज किया कि वो भी उसी से प्यार करता है। I mean, निस्ना से प्यार करता है। क्या कर रही हो जिया? कहाँ जा रही हो? शोम से मिलने। शोम से मिलने? लेकिन क्यों? उससे ये पूछने कि इतनी जल्दी उसे उसका अतीत याद आ गया, तो उसने मुझसे वादा क्यों किया था अपना अतीत भुलाने का? क्यों खाई थी सारी कसमें उसने? जिया, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ शोम को। रुको जिया, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? क्यों नहीं जा सकती? मैं वहां जरूर जाऊंगी शेखर। तुम सब लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, शोम ने, तुमने, सबने। मैंने? हाँ, तुमने भी। तुमने आज तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों रखी?
आज अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद ये बात मुझे कभी भी पता नहीं चलती कि मेरे घर में मेरी पहचान के साथ कोई और लड़की रह रही है। रुको जिया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं शोम से मिलने जरूर जाऊंगी, समझे तो? रुको जिया, जिया, जिया। जिया मेरी बात सुनो, जिया ठंडे दिमाग से काम लो। जिया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जिया तुम अंदर नहीं जा सकती। जिया, शेखर मेरा हाथ छोड़ो। जिया, लो, बस यही कसर बाकी थी एक। इस डब्बों के मोटे दिमाग में मेरी कोई बात घुसती नहीं है। मूर्खों की तरह नाचने में लगी है। ये नहीं देख रही कि हो क्या रहा है। जिया, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अरे घोचू, तू क्या देगा अपुन को? हाँ, कहीं कानून की कोई किताब अपुन के हाथ में मत पकड़ा देना। चलो बाहर चलते हैं। शोम, जो तुम्हें देना है यही दे दो। बाहर क्यों? प्लीज जिया, चलो ना, कम ऑन। अच्छे खासे बैठे थे वहां, ढक्कन यहाँ बाहर ले आया। पता नहीं अब ये घोचू कौन सा ताजमहल अपुन के नाम करने वाला है। शोम, देखो हम बाहर तो आ गए, अब बताओ बात क्या है? पसंद आया? बहुत खूबसूरत है। जिया, अब समझ में आया कि
कि मैंने तुमसे ये बात क्यों छुपाई थी? बस इसीलिए कि तुम्हें दुख ना हो। अरे डब्बो, हाँ मम्मी। आज तूने ये कौन सा नेकलेस पहन लिया था बेटा? ये वो कुंदन हार क्यों नहीं पहना? वो नेकलेस तो मैंने नेत्रा को दे दिया पहनने के लिए। शाबाश, शाबाश मेरी लाडली, ये तूने बहुत अच्छा किया। तेरे पति ने तुझे इतने प्यार से वो हार बनवा के दिया और तूने वो उस चुड़ैल को दे दिया। तू एक काम कर, तू अपना पति भी उसी को दे दे। मम्मी, क्या मम्मी मम्मी करती है? जब मैं तुझे कोई बात समझाती हूँ तो तेरे इस भूसा भरे दिमाग में वो आती नहीं। देख, अकल से काम ले डब्बो, उस औरत को इतना सर पर मत चढ़ा। डब्बो, जो मैं देख रही हूँ वो तू नहीं देख रही। देख, वो बड़ी खतरनाक औरत है, उस पर विश्वास मत कर। नेत्रा, आओ आओ। आओ ना। नहीं भाभी, मैं बस ये देने आई थी। नहीं नेत्रा, रिया का दिमाग बहुत तेज चलता है। एक वही है जो मेरे प्लान में गड़बड़ कर सकती है। नेत्रा, नेत्रा, कुछ मत कहिए भाभी, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसे इतनी सी बात पे उदास थोड़ी होते हैं। मम्मी की तो आदत है, वो कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा, उन्होंने जो कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप क्यों माफी मांगेंगे? तो फिर रोना बंद करो। कोई मुझे कुछ भी समझे, लेकिन आप मुझे कभी गलत मत समझना, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पागल। माँ की लाडली डब्बो, बस इसी तरह मेरी हर बात पे भरोसा करती रहना। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हें इतना सा भी शक नहीं होगा और तुम्हारा समय मेरा हो चुका है। शोम को जो फैसला करना था शोम ने कर लिया। वो निस्ना से शादी करना चाहता है ना, तो कर ले। लेकिन अब मैंने भी एक फैसला कर लिया। मैं शोम के खातिर अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मेरे बाबा, मेरी माँ, सभी मुझे वापस चाहिए। मैंने सबका दिल तोड़ा है, अपनी बीमारी की गलतफहमी में सबके साथ बुरा सलूक किया है। मुझे अब सबसे माफी मांगनी होगी। मुझे घर वापस जाना है। अब इसी